वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास थर्ड हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम का पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वह अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। यानी मीरा बहन जो थी वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रभावित हो गई थी, इतना उन पर असर हो गया था कि उन्होंने अपना देश तक छोड़ दिया उनके साथ काम करने के लिए। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश यानी यूपी के एक पहाड़ी गांव में, जिसका नाम गेवली था, वहां पर गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं को, यानी जिनको उन्होंने पाल रखा था, उन जानवरों की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है, क्योंकि जो पहाड़ी गांव होते हैं उनका आसपास का इलाका जंगली होता है और जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर गाय को मार डाला और उसको अपना शिकार बना लिया। सुबह होते ही ये जो खबर थी पूरे गांव में फैल गई। गांव काफी छोटा इलाका होता है, इसलिए वहां पर पूरे इलाके में ये खबर फैल गई। गांव के लोग डरे कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को ना खा जाए और या फिर किसी आदमी को ही अपना शिकार बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम में गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, अपनी परेशानी बताई। गांव के लोगों ने अंत में ये तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनवाया। पिंजड़ा यानी केज। पिंजड़ा के अंदर एक बकरी बांधी। अब कोई शिकार को पकड़ना है तो उसके लिए कोई एक ऐसा जानवर बांधना पड़ेगा जिससे वो पकड़ा जा सके, तो उन्होंने एक बकरी को बांध दिया। योजना यही थी कि बकरी का मिमियाना, बकरी की आवाज़ होती है, ये सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा और पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार बनवाया गया था कि जैसे ही बाघ उसमें अंदर घुसेगा तो पिंजरे का दरवाज़ा झटके से बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीत गई। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े कि भाई रात में क्या हुआ। उन्होंने दूर से देखा तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद था। वे सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जो है वो पकड़ा गया, पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, यानी हैरान थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को सब कुछ मालूम हो कि रात में क्या हुआ था, और इसलिए उन्होंने मीरा बहन से पूछा। मीरा बहन से पूछने पर उन्होंने बताया कि देखो भाई, मुझे नींद आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और हमने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये तो पाठ हो गया। चलिए कहानी से प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? तो यहाँ सूची में दिया हुआ है चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है आग, क्योंकि इस सूची में जो आग शब्द दिया है, अगर आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। इसलिए आग जो है वो सबसे खतरनाक है। दूसरा प्रश्न है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो उत्तर है कि एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि ये अच्छा नहीं किया आपने। बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, आपके जानवरों को भी मार सकता है। और किसी और ग्रामीण ने कहा होगा कि यदि गांव में किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदार होंगी। तो गांव वालों ने उन पर
नाराज़गी दिखाई होगी। खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। तुम्हारे हिसाब से लिखो, जंतुओं में कौन कौन से खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जंतुओं के नाम दिए हैं। पहला है भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचिट्टा, कबूतर और भालू। तो इनमें से खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं? चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू और भालू। तो ये जो जानवर हैं ये खतरनाक हो सकते हैं। पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप में कैसे बंद हो जाता है। एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा वापस कैसे निकल नहीं पाता। तो ये तो आपने अपने घर में देखा होगा कि जब चूहे को पकड़ते हैं तो उसमें एक मुड़ी हुई तार लगी होती है और उस तार में दरवाजे पर कुछ खाने के लिए रोटी वगैरह लगा दी जाती है। चूहा जैसे ही अंदर घुसता है तो रोटी खींचता है तो जो बाहर का कुंडा है वो निकलकर झटके से दरवाज़ा बंद हो जाता है और ये दरवाज़ा फिर नहीं खुलता, इसलिए चूहा जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु को, पक्षी को पिंजरे में बंद करना सही है या गलत, और ऐसा है तो क्यों? किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करना गलत है। उसके प्रति ये अन्याय है, क्योंकि स्वतंत्रता सबको ही प्यारी होती है। ये तो प्राकृतिक स्वभाव, आदतें, खाना पीना, चलना फिरना, उड़ना आदि को प्रभावित हो जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों और कैसे? अपने मन में सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, और कैसे? तो जो गांव है वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है, इसलिए जो खबर है वो आसानी से पूरे गांव में फैल गई। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि इसका कोई ना कोई उपाय तो वो ज़रूर निकाल लेंगी, इसीलिए पहुंचे थे। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? तो उत्तर है, मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे चरखा, पॉकेट वॉच, 3 बंदर, खड़ाऊ, ऐनक और छड़ी। ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित हैं। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण, ये सब जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? खाली जगह में लिखो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो पहला है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची और बड़ोदरा। तो ये सब क्या हैं? ये सब शहर के नाम हैं। दूसरा है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद और पेड़ा। तो ये सारी मिठाइयाँ हैं। तीसरा है नर्मदा, कावेरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो ये नदियों के नाम हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम। तो ये पेड़ के नाम हैं। अगला है गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी और मक्का। तो ये सब अन्न हैं या फिर फसलें। आखिरी है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा और कमीज़। तो ये सब वस्त्र हैं। तो ये पार्ट ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।